हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। रोखू क्रिकेट मंच में आपका स्वागत है। बात करते हैं कल परसों परसों खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच में, जहां पे इंडिया स्टार्टिंग के पावर प्ले दूसरे ही ओवर में पावर प्ले के 3 विकेट हो गई थी। और उसके बाद जो हमने कमबैक किया है, इसीलिए मैंने लिखा है दुबे हिट है, हार दो मेरा हार दो सुपर हिट है। दुबे जी का लड़का इतने विकट परिस्थिति में आया था जब रिंकू सिंह भी आउट हो गया था 110 रन के स्ट्राइक रेट पे 26 बॉल में 30 रन बना के। उस समय आया था, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी रनों को बनाने की और विकेट को बचाने की। 62-63 रन हो रहे थे इंडिया के पास समय उस समय। लेकिन जब वो आया, उसने आदिल रशीद को जो सिक्स मारा फ्लाइटेड बॉल पे, उसके मुंह पे थप्पड़ था वो, उसने जब मारा। इसीलिए उसको स्पिनरों के आगे ही लाया जाता है। तुमने देखा होगा माही भाई भी जब उसको खिलाते हैं आईपीएल में सीएसके के साथ, कोई नंबर फिक्स नहीं है, वो चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, सातवें में आएगा या तीसरे में आएगा। उसका रोल फिक्स है। वो जब भी आएगा उसने स्पिनर के सामने आना है, मैच को उठाना है, छक्के मारने हैं और 2-4 छक्के मार के उसने वापस आ जाना है। उसका कोई रोल नहीं है। इससे पहले भी वो जब आरसीबी वगैरह में खेलता था, उसको कभी ऊपर कभी नीचे खिलाते थे। वो मेन मारता है, सिर्फ स्पिनरों को ही मारता है वो। इसीलिए मैंने लिखा है हमारा दुबे जी का लड़का सुपर हिट है, क्योंकि वो माई भाई के हाथों से आया हुआ है। अगर किसी को याद हो तो 2019 में या 18 में जब उसका डेब्यू हुआ था, उसके बाद वो चले गया था। फिर उसको कमबैक करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि रन ही नहीं बन रहे थे उससे। लेकिन जैसे ही वो सीएसके में गया, उसके 2-3 साल उसने वहां खेला और ऐसा खेला कि मतलब एक अलग ही अपना वो बना दिया है उसने कि ये स्पिनरों का काल है वो। तुम अगर किसी को याद हो तो जब वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, उसने रबाडा को लास्ट ओवर में 14 रन मारे थे। 6 बॉल में या 7 बॉल में 14-15 रन बनाए थे और 14 बॉलों में उसने बनाए थे 15 बॉलों में 28 रन। अगर किसी को याद हो तो फाइनल मैच जिसमें विराट कोहली मैन ऑफ द मैच था, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी उस मैच में। उसके बात करते हैं हमारे मेरा हार दू। ये है होनियो, बड़ा उस्ताद छोटा उस्ताद होनियो है ये। इसने ये जिस समय आया, इसका रोल ही यही था। ये जब आया था 2015 में, 16 में, 17 में, ये ऐसा ही खेलता था। चैंपियंस ट्रॉफी शादाब खान विकेट ले रहा था, ये छक्के पे छक्के मार रहा था। यहाँ इसने स्पिनरों को एक एक ओवर में 3-3 छक्के मारे। फकर जमा जिसने उस मैच में सेंचुरी मारी थी, इसने उस फकर जमा को बॉलिंग में जब ये बैटिंग करने आया, वो बॉलिंग करा रहा था, उसने उसे कूट दिया था। लेकिन हार्दू बीच में पता नहीं हमारा हार्दू कहीं खो गया था। इसीलिए जब ये अब आ रहा है, अब ये दोबारा फॉर्म में आया है। अभी इसको पता है इसने इसने खेलना है आईपीएल, और आईपीएल इसको जिताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रोल होगा। अभी आईपीएल में दोबारा ट्रोल होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। ये हार्दू है और इसके मेरे को ऐसा लग रहा है ये नो लुक शॉट ज्यादा मार रहा है। ये मार इधर रहा है, जा उधर रही है। जब ये एक अपर कट खेल रहा है, ये बहुत बढ़िया ऑन साइड में स्पिनरों को मार रहा है, बैठ के एक पैर टेक करके जो मारता है ये। अदरवाइज जब ये फास्ट बॉलर को भी मार रहा है तो बॉल इधर को रहा है, बॉल उधर जा रही है। इसका इरादा है कवर्स के ऊपर से मारने का। बॉल जा रही है पॉइंट के फील्डर के ऊपर से या थर्ड मैन के ऊपर से, बॉल निकल जा रही है। और बचा बिश्नोई। बिश्नोई ने पहले 3 मैचों में 0 विकेट लिए, कोई विकेट नहीं था उसके नाम पर। लेकिन चौथे मैच में, तीसरे मैच में तो वो बहुत पिटा भी था, जब उसको ओवरटन नहीं, उनके फिंच सॉल्ट के साथ जो आता है वो, क्या नाम है उसका, बेन डकेट ने उसको पीटा भी था। लेकिन चौथे मैच में उसने दिखाया कि वो क्यों इंडिया का स्पिनर, एक मतलब बहुत ही भरोसेमंद स्पिनर है, क्यों उसको मैनेजमेंट बार बार मौका दे रही है। यही रीजन है। और उसको कूटा भी नहीं है। जब वो चौथे मैच में आया, 7वां ओवर लेके, छठा ओवर लेके अपना, इंडिया बहुत ही बुरी हालत में थी। 62 रन पे 0 विकेट हो रहे थे 5 ओवर में। छठा ओवर की पहली या दूसरी बॉल पे उसने विकेट लिया। 62 रन पे पहला विकेट हुआ अपना। बेन डकेट 39 रन बना के चल रहा था उस समय। और लेकिन इनका एक टुल्ला फॉर्म में आ गया है, हैरी ब्रूक, जिसने 16वें या 17वें ओवर में ये अपने हर्षित राणा को जो उस रूल के चलते अंदर आया था, कंकशन रूल के चलते अंदर आया था, उसको उसने 18 रन मारे। उस समय एक बार लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है। लेकिन अभी उनका दूसरा टुल्ला वो आउट हो गया जल्दी, लियाम लिविंगस्टन, जो तीसरे मैच में शायद कहीं ना कहीं उसी की वजह से इंग्लैंड मैच जीती है। नहीं तो वो मैच भी इंडिया जीत जाती है बहुत आराम से। जिमी बैथल बिल्कुल ओवररेटेड प्लेयर है, पता नहीं ये क्यों खेल रहा है। और ये
ओवरटन तो बॉलर है वैसे भी, लेकिन फिर भी ऐसा खेल ही रहा। आदिल रशीद, इससे ना विकेट लिए जा रहे हैं। ये तो मेन स्पिनर है उनका। एक हमारे स्पिनर भी बॉलिंग करा रहे हैं सेम पिचेस पे, एक इनके स्पिनर भी बॉलिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद मैंने देखा है जितने 3 मैचेस में इंग्लैंड जो है अपने पेसरों के सहारे ही जो भी कर रही है, स्पिनर ना के बराबर हैं। एक ही प्लेयर खेल रहा है उनका स्पिन के तौर पर, मेन स्पिनर आदिल रशीद। इंडिया से कितने स्पिनर खेल रहे हैं बताओ। अक्षर पटेल यहाँ से खेल रहा है, रवि बिश्नोई यहाँ से खेल रहा है, वरुण चक्रवर्ती यहाँ से खेल रहा है। पार्ट टाइम स्पिन में अभिषेक शर्मा करा लेता है बॉलिंग, रिंकू सिंह बॉलिंग कराता है, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कराता है। पार्ट टाइम स्पिनर 3 तो पार्ट टाइम स्पिनर ही हैं। और अगर देखा जाए मेन पेसर एक ही है, या हर्षदीप है या मोहम्मद शमी है। हर्षित राणा तो रूल के चलते आया, अदरवाइज तो अपना हार्दू ही कर रहा है जो कर रहा है। हार्दू भी 2-3 ओवर डालता है बस। दूसरे ओवर में तो पहले मैच में तो उसने जैसी बॉलिंग करी उससे तो लग नहीं रहा था कुछ भी, लेकिन बढ़िया कमबैक किया हार्दू ने। आज है वानखेड़े। आप चलो आज पे फोकस करते हैं। आज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लास्ट T20 मैच, जो कि खेला जाना है वानखेड़े में। वो वानखेड़े की जो पिच है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग पिच ही होने वाली है वो। आज हो सकता है आरसीबी वालों तुम्हारा फिंच सॉल्ट वापस आ जाए फॉर्म में, क्योंकि बैटिंग पिच है, बॉल अच्छे से बैट में आने वाला है। टॉस डिपेंड करता है, लेकिन बैट पे बॉल अच्छी आएगी, ये मेरे को लगता है आज के मैच में। क्योंकि वो जो है होम ग्राउंड है सूर्या दादा का, सूर्या दादा वहीं के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपना फिंच सॉल्ट वापस आ जाए फॉर्म पे। और मेन है संजू सैमसन का फॉर्म में आना, क्योंकि अभी T20 मैचेस होने वाले हैं नहीं, तो बहुत टाइम लग सकता है इसको ये बाहर भी हो सकता है उसके बाद। और एक ये खबर ये है, जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें जो भी प्लेयर सिलेक्टेड है, चाहे कोई भी टीम के हो, 13 फरवरी तक अगर मैनेजमेंट या उस कंट्री अपने प्लेयर्स को, किसी प्लेयर को बाहर बिठा के किसी दूसरे प्लेयर को अंदर करना चाहती है, स्क्वाड में डालना चाहती है, तो वो कर सकती है। तो इसके लिए तो बोला जा रहा है कि किसी प्लेयर को हटा करके वरुण चक्रवर्ती को अंदर डाल देना चाहिए। तो तुम बताओ वरुण चक्रवर्ती को क्या अंदर डालना चाहिए? मुझे नहीं लगता उसे अभी रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी ये उसकी इनिशियल सक्सेस है। ये वही वाली बात है, अगर आईपीएल में अच्छा खेल रहा है तो सीधे वर्ल्ड कप में ले जाओ। इसको एक बार 2021 में लेके भी गए थे, इसने केकेआर की साइड से बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन वहां पोर्कियो ने सूद दिया था इसको। और सफेद लिपस्टिक वो मार रहा था इसको, मेरी बाबुल मार रही थी इसको। डोमिनेंट किंग है वो अभी भी, चाहे कुछ भी हो, अभी उसका डोमिनेंस चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो बाबुल के आगे जब ये नहीं चला उस दिन, तो अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि इसको थोड़े अभी और खिलाना चाहिए अंदर। अपने मैनेजमेंट को इस पे अभी बहुत काम करना चाहिए, इतनी जल्दी इसको ले जाने की कोई जरूरत है नहीं, जो मुझे लगता है। अगर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बता देना, तुम्हारे लिए है यार कमेंट सेक्शन। और थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइबर तुम बढ़ा नहीं रहे हो।